ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो देवनारायणाय सर्वमनोरथ पूर्णाय अनंत दुख भंजनाय भोजनंदनाय नमो नमः। ओम नमो देवनारायण सर्वत्र सदा सायगा भक्तानां भयभंजनम् भोग मोक्ष फलदायका। ओम नमो नारायणाय देवनारायणाय नमो नमः। नारायण परा वेदा देवा नारायणं गजा नारायण परालोका नारायण परामखा। नारायण परो योगो नारायण परम तपा नारायण परम ज्ञान नारायण परागति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली गजानंद गणेश महाराज की जय हो। रिद्धि सिद्धि के दातार की जय हो। आइए हम सभी अपने माता पिता गुरुदेव इष्ट देव पितर पूर्वजों को कुल देवी कुल सती कुल ऋषियों को हम प्रणाम करते हुए भगवान देवनारायण के चरणों में वंदन करते हुए देवनारायण महापुराण के रचयिता संत हीरालाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। कथा में पधारे हुए आदरणीय संत वृंद भक्तिमयी मातृशक्ति धर्म परायण सज्जनों बाल गोपाल स्वरूप नन्हे बच्चों तथा विराजे हुए भगवान के सभी भक्तगणों को प्यार भरा राधे राधे। आइए कथा सुनने से पूर्व अपनी वाणी की पवित्रता के लिए हृदय की शुद्धि के लिए और भगवान नाम लेकर के हम तर जाएं संसार सागर से, इसलिए हम सबको भगवान का नाम लेना है, देव दरबार का नाम लेकर के भवसागर से पार उतरना है। तो आइए सब ताली बजाते हुए प्रेम से गाते हुए आनंद लेते हुए भगवान देव नारायण का स्मरण करना है। नारायणा नारायणा पिप्पल ते रमणा नारायणा नारायणा नारायण नारायण नारायणा नारायणा पिप्पल ते रमणा नारायणा नारायण 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 देव नारायणा
ऐसा सोचो दाता में खड़े हैं, ऐसा सोचो देववाड़ी दरबार में भगवान दरबार के अंदर बैठ करके ताली की सेवा करते हुए भगवान का नाम लीजिए भाव सिंधु से पार उतरने के लिए। जय हो। नारायण दरबार की जय हो। साधु माता की जय हो। 24 बगड़ावतों की जय। भक्तराज सवाई भोज की जय हो। गुणा जी महाराज की जय हो। जय। साधु माता गुजरी की तपस्या वारी। कल हमने कथा सुनी थी कि कैसे साधु माता की तपस्या के फल स्वरूप माला शेरी डोंगरी का पर्वत 2 टुकड़ों में बढ़कर कमल पुष्प में भगवान देवनारायण पधारे। और कल हमने भगवान देवनारायण दरबार का जन्मोत्सव मनाया। और कल हमने जिस जगह पर कथा को विश्राम दिया था उसी जगह से हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। सब शांति बनाए रखें। बोले देवनारायण दरबार की जय हो। तो माता साधु मालवा में समाचार भेजा
तो आमावत और नीमावत जो दोनों साधु माता के भाई हैं वो आए, और छोटू जी भाट, नापो बबूल्यो, हीरा दासी, सल्यो मल्यो भील, ये सब बैठे थे। वहां पर आकर के बातचीत हुई। फिर गुरु जी से रूपनाथ जी महाराज से आज्ञा ली, और आज्ञा लेकर के छल्या मल्या भील के लिए देवनारायण भगवान का पालना दिया। माला शेरी डूंगरी को आज प्रणाम किया है। क्यों प्रणाम किया उस पर्वत को? डूंगर डूंगरिया तो घना है, पर माला शेरी है सिरमो। गद्दू बंदर बलावटा, हर जगह जन्मे पर देवनारायण जन्म्या है इस ठो। भाई अनेक जगह पर अनेक लोग जन्मते हैं, पर माला शेरी डूंगरी के ऊपर भगवान देवनारायण प्रकट हुए, इसलिए माला शेरी डूंगरी को आज साधु माता ने प्रणाम किया। जैसे ही साधु माता माला शेरी डूंगरी को प्रणाम करके मालवा की तरफ रवाना होने लगी, उसी समय माला शेरी की डूंगरी सोचती है कि आज मेरे पंख होते या पैर होते, या तो पैर होते तो मैं चल करके साधु माता के साथ, देव जी के साथ चली जाती, और अगर पंख होते तो उड़ जाते। भगवान जब आते हैं ना तो निर्जीव भी सजीव हो जाते हैं, और सजीव निर्जीव हो जाते हैं। ये मेरे परमात्मा की सत्ता है, ये मेरे परमात्मा का आशीर्वाद है। वहां से साधु माता देवनारायण दरबार को लेकर के आगे चलती है, और ये राणनगर के जो राजा हैं दुर्जन साल, ये पीछे पड़े हुए हैं कि देवनारायण को मार करके इनका वंश ही समाप्त कर दें बगड़ावतों का, ताकि वेरी ना रहे, दुश्मन समाप्त हो जाए। ऐसा विचार करके राणा जी महाराज बार बार विघ्न कर रहे थे, पर देवनारायण की कृपा से अनेक चमत्कार होते हुए जा रहे हैं, और देव जी और साधु माता मालवा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में क्या हुआ? छल्या मल्या भील के ऊपर विश्वास करके देव जी को उन्हें संभला दिया, और साधु माता कहीं विश्राम कर रही थी तो इधर उधर हो गई। आप तो जानते ही हैं। बोली देवनारायण दरबार की जय हो। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो देवनारायण का पालना छल्या मल्या भील को दे दिया, और साधु माता कहीं काम में रह गई। तो इधर क्या हुआ? और छल्या मल्या जो महाराज एक टींडू का वृक्ष नजर आया, उस टींडू के वृक्ष को देख करके टींडू खाने के मन में लालसा फूटी। बोले हम तो टींडू खा लें। तो देव जी को तो वहीं छोड़ दिया, और ये छल्या मल्या दोनों गए और जाकर के ये दोनों जाकर के महाराज बोले वैकुंठनाथ भगवान की। तो छल्या और मल्या जो दोनों हैं टींडू खाने में रह गए। इतनी देर में तो महाराज एक शेरनी आ गई, और शेरनी आई है तो ये शेरनी और कोई नहीं, देवनारायण महापुराण की कथा ये कह रही है। संत हीरालाल जी महाराज इसमें लिख रहे हैं कि यही देवकी है और यही कैकेयी माता है, जो इस जन्म में शेरनी बनकर के आई है। महाराज श्री आ गए। एक बार यजमान परिवार के कोई सदस्य हो तो स्वागत कर दें।
जय गुरुदेवा जय मस्त रामा जय गुरुदेवा जय मस्त रामा जय मस्त रामा जय गुरुदेवा जय गुरुरामा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय मस्त रामा जय गुरुदेवा जय मस्त रामा जय गुरुदेवा जय मस्त रामा बोले गुरुदेव भगवान की। जय हो। उसी समय ये आई और आपको पता ही होगा माता देवकी के मन में भी ये रह गया था कि मैं बालपने में कन्हैया को दूध नहीं पिला पाई। केकई की भी लालसा रह गई थी क्योंकि कौशल्या माता ने तो खूब दूध पिलाया। केकई भी मन ही मन सोचती थी कि प्रभु कभी हमारे को भी मौका देना। तो आज शेरनी के रूप में आकर के दूध पिला रही है और भगवान देव नारायण शेरनी का दूध पी रहे हैं। देखो कहते हैं ना, आज भी कहावत है कि शेरनी का दूध पिया कि कुतिया का पिया। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो माँ के ऊपर भी उंगली उठ जाती है। अगर आप कायरता का काम करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके कारण आपके वंश पर बट्टा लग रहा हो तो लोग उलाना देते हैं। भगवान देवनारायण दरबार ने शेरनी का दूध पिया और दूध पी करके मारा। और माँ के दूध के समान दुनिया की कोई मिठाई नहीं है। माही के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। एक दिन रोगे, एक दिन माँ बाप का फोटो रख करके एक दिन आएगा। भाई एक दिन ऐसा भी आता है कि पूरी दुनिया वाले हंसते हैं, आप भी हंसोगे। पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि पत्नी को, पुत्रों को, सबको कहोगे कि आज मुझे एकांत में रहने दो। आप कमरे में जाओगे, अपने माँ बाप की सूरत देखोगे और उनको याद कर करके आंखों में आंसू बहेंगे। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा पर माँ बाप नहीं मिलेंगे। आपको पता बेटी क्यों रोती है? बेटी इसलिए नहीं रोती जब विदा होती है ना घर से, इसलिए नहीं रोती कि उसको बाप का धन जमीन जायदाद चाहिए। वो माँ बाप के लिए रोती है। और बेटी तो रोती है विदाई के समय और बेटा रोता शमशान में। जैसे ही बाप को आखिरी विदाई देता माँ बाप को, उस समय महाराज ना रोने वाला भी आंखों से आंसू बह जाते हैं। तो एक तो दूसरी बात ये है कि आप उस समय रो तो माँ बाप को याद करके रो। और एक होता महाराज, आपने अगर माँ बाप को जीवन भर दुख दिया है, जीवित माँ बाप से दंगम दंगा और मरने पर ले जाए गंगा। जीवित माँ बाप को तो महाराज जल का लोटा नहीं पिलाया और बाद में गंगा जल। जीवित माँ बाप को तो दूध नहीं पिलाया और मरने के बाद तीसरे के दिन पूरा घड़ा भर करके लेकर के जा रहा। बोले तो एक कप ही नहीं है तेरे पास जिंदा माँ बाप के लिए। तो बोले काका जी डेयरी में जाता है दूध। माँ बाप तो जिंदा है और जब तक उनकी आंतें काम कर रही है तब तक बढ़िया से दूध पिलाओ, खिलाओ पिलाओ, मौज कराओ। तो शेरनी ने दूध पिलाया। बोले देवनारायण दरबार की जय हो। भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान को तो लीला करनी है। देखो राम जी आए तो भी जंगल में गए, कृष्ण भगवान आए तो भी जंगल में गए, और आज देव जी आए तो भी यहां से मालवा की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जंगल में मंगल तो है। संत भी जंगल क्यों जाते हैं भाई? वो इस दुनियादारी को देख लेते हैं
फिर उसके बाद भी जंगल में चलो, अकेले तपस्या करो, आनंद से रहो। तो जंगल में भी मंगल है, कभी जंगल का भी अनुभव किया करो। देखो, मेले में रह करके भी देखो और अकेले में रह करके भी देखो, घर में रह करके भी देखो और जंगल में रह करके भी देखो। हमारे शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आदमी को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। पहले तो बढ़िया से ब्रह्मचारी रहो, फिर आप बड़े हो जाओ तो गृहस्थी बन जाओ। गृहस्थी बनने के बाद में अगला नंबर आता है वानप्रस्थ का। वानप्रस्थ का मतलब होता है वनप्रस्थ, वन के अंदर प्रस्थान। पर आज कोई ऐसा गृहस्थी नहीं है जो जवानी भोगने के बाद बन जाए। और चौथे नंबर पे है हमारा सन्यास। और हम जो एक और दूसरे पे अटक जाते हैं, दूसरे से आगे बढ़ ही नहीं पाते, वहीं रुके हुए हैं। हमारी गाड़ी तो वहीं पंचर हो गई गृहस्थी में आते आते। तो साधु माता और सवाई भोज की ये धर्म पत्नी साधु माता आज देवनारायण दरबार को लेकर के आगे बढ़ी। एक जगह पर विश्राम किया, वहां मंगरोब नाम का गांव। मंगरोब गांव में वहां पर खड़ी की कान है, वहां पर देवनारायण दरबार का दूसरा विश्राम। फिर आगे बढ़े, मंदसौर जिले में हड़किया खाल आती है, वहां पर साधु माता ने तीसरा विश्राम किया है देवनारायण के साथ। और चौथा विश्राम गुजरात में आप कभी जाओ तो अंबा देवी का स्थान है, अंबा माता। अंबा माता के स्थान पर चौथा विश्राम किया और मां से प्रार्थना की, मां इस बालक के पीछे राणनगर का राणा दुर्जन साल पड़ा हुआ है, मां इसकी लंबी आयु करना। साधु माता जानती है कि भगवान है, फिर मां का हृदय होता ही ऐसा है। मां बेटे का हर प्रकार से भला चाहती है। तो मां ने आज अंबा जी से प्रार्थना की, मां आप ऐसी दया करना कि इसकी आयु बढ़ जाए, मेरे बेटे को कोई मार ना सके, कोई संकट ना आवे, कोई विपदा ना आवे। और दुनिया की हर मां यही चाहती है, जो साधु माता चाह रही है। चौथा विश्राम करने के बाद आमा नीमा दोनों भाई तो गायों को छोड़ करके देवास में चले गए। फिर पीछे पीछे माता साधु भी गई और अपने माँ बाप को जाकर के प्रणाम किया। दूधा जी जो देवास में रहते थे, दूधा जी को वहां जाकर के प्रणाम किया और अपने पियर में जाकर के उनकी खैर खबर ली और बाद में अपने ससुराल का दुखड़ा सुनाया। अब विचार करने की बात यह है कि बेटी गई, सोचो जिसका सर्वस्व गोठा नगरी उजड़ गई, बगड़ावत चले गए, धनमान लुट गया। उस साधु माता ने जाते ही पियर की खबर ली, या पियर में तो सब सुख शांति है कि नहीं। तो कभी भी बेटी अगर ससुराल से पियर में जावे तो जाते ही दुखड़े नहीं बताने चाहिए, पहले उनकी खैर खबर लो कि वो सुखी है कि दुखी है। हो सकता है वो हमारे से ही ज्यादा दुखी हो। तो साधु माता ने पहले खैर खबर ली, फिर अपना दुखड़ा बताया, पिताजी ऐसे ऐसे हुआ। तो उस समय सब प्रकार से बातें चलने लगी। आज माँ बाप भी बहुत दुखी हुए कि हमारी बेटी के साथ में ऐसा हुआ, माँ बाप भी परेशान हुए। इधर महाराज साधु माता तो पहुंच जाती है देवास में अपने पियर पक्ष में। इधर बजोरी जो कांजरी है, जिसको आधा गहना बगड़ाउतों ने पहनाया था, उसको पूरा गहना पहनाने वाला दुनिया में कोई मिला ही नहीं। ये बगड़ाउतों की अमर गाथा है कि उन्होंने जितना दान किया पूरी दुनिया में कोई मिला ही नहीं। बुद्धू के दरवाजे पर जाकर के बढ़त रोपा तो वहां पर महाराज बजोरी कांजरी नाच रही थी, नाच गाने में मस्त थी। उसी समय ये जो भवानिया गुर्जा खावड़िया जो होती है ना, खावड़िया, ये आई और इन्होंने संदेश दिया कि जिन्होंने तुझे निहाल कर दिया था, जिन्होंने तुझे माला माल कर दिया था, जिन्होंने तेरे भंडार भर दिए थे, जिन्होंने तेरी देह पर गहने लाद दिए थे, वो धरती छोड़ करके अमर नाम करके स्वर्ग में चले गए हैं।
अब महाराज कांवड़ियों की ये बात सुनकर के वो रोते रोते ही महाराज नाच गाना तो छूट गया और कोयल की तरह रोने लगे। राजा बुद्धू को विचार लगा कि अरे हुआ क्या, ये तो नाच रही थी, नाच गाना होते होते ही नाच गाने में कोई रोने लग जाए और अचानक कोई बात हुई नहीं है उसमें रोए। तो बोले महाराज मैं इसलिए रोई हूं कि हमारे जो पृथ्वीनाथ है जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया था वो आज स्वर्गवासी हो गए, ऐसा समाचार मुझे मिला है। राजा बुद्धू ने कहा कि यहां से 750 करोड़ दूर है, 750 कोस, 750 कोस दूरी पर घोटा नगरी है और तू यहां पर है, तुझे वहां का कैसे मालूम पड़ गया? बोले जो महाराज गुर्जा कांवड़िया है इन्होंने आकर के बताया, वो जन तो माता कुंती से गया, भारत गया राजा भीम से, दातारी तो सोई भोज से गई, सहदेव से गया वेद पुराण से। सवाई भोज जब तक था तब तक दान दातारी बहादुरी वीरता थी, भक्ति थी, वो चले गए हमारा। किसी ने बजोरी कांजरी का जो गहना था वह पूरा नहीं कर पाए तो महाराज बजोरी कांजरी धीरे धीरे गोठा नगरी की तरफ आई और यहां पर महाराज कोई नहीं था। इधर गुरु रूपनाथ जी इधर छोटू भाट से मिली और छोटू भाट ने कहा कि भाई तुम्हारा गहना तो मेंदू जी के पास में अजमेर में बीसल देव राजा के पास में सुरक्षित पड़ा है और जाते समय भी लड़ने से पहले 24 बगड़ाउतों ने कहा कि ये उदक दान है, इसको देकर के ही पूरा करना है। रूपनाथ जी महाराज के पास जाती है तो रूपनाथ जी महाराज ने कहा कि तेरा गहना तू चाहे तो अभी पहनवा दूं मेंदू जी को बुला करके। बोले मुझे अब गहना नहीं चाहिए, वो अनमोल रतन चाहिए। बोले कौन सा अनमोल रतन, कौन सा? बोले मुझे तो एक बार सवाई भोज का दर्शन करना है, उसके अलावा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सवाई भोज महाराज वो तो स्वर्गवासी हो गए, अब कहां से मिले? और गुरु रूपनाथ जी के मां सामने कहती है बजोरी कांजरी, या तो आप सवाई भोज से मिलवा दो या आपके सामने ही अभी जहर का प्याला पीऊंगी और प्राणों को त्याग करके चली जाऊंगी। रूपनाथ जी महाराज ने कहा गजब हो जाएगा, मेरे सामने हत्या हुई तो मैं ही उसका जिम्मेदार रहूंगा। उस समय रूपनाथ जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, महादेव मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िता कर्म वंदनये। हे महादेव आप तो महाकाल हो, कालों के काल कौन है? महाकाल। भगवान के सामने, महाकाल के सामने तो काल भी हार जाता है, काल भी कुछ नहीं कर सकता। बोले आप तो महाकाल हैं। और दूसरा महादेव का नाम क्या है? महामृत्युंजय। मृत्युंजय कहते हैं जो मृत्यु को जीतता है, पर भगवान के आगे लगा महामृत्युंजय, यानी महान मृत्यु को भी जो जीत ले वो भगवान शंकर है। और तीसरा नाम है महादेव, देवादिदेव, जो देवताओं के भी देवता है, वो महान देवता है, इसलिए उनका नाम महादेव है। तो रूपनाथ जी महाराज ने आज प्रार्थना की, जैसे ही प्रार्थना की है रूपनाथ जी महाराज ने भगवान शंकर से इतनी विनती की कि आप केवल 1 घंटे के लिए, ज्यादा समय नहीं, 1 घंटे के लिए आप सवाई भोज को घोड़े पर सवार करके महाराज दर्शन के लिए भेज दो। देखो भगवान की लीला से सब कुछ संभव है, असंभव भी संभव हो जाता है। जब रावण को राम जी ने मारा तो दशरथ जी स्वर्ग से आकर के आकाश में दर्शन दिए थे। अगर विश्वास सच्चा हो तो महाराज बीच में भी वटवृक्ष नजर आ जाता है, और वरना वटवृक्ष भी नजर नहीं आता, विश्वास ना हो तो। आज भूली घोड़ी पर सवार होकर के बैकुंठ से सवाई भोज धरती पर आए, बजोरी कांजरी को दर्शन दिया
और मेंदू जी को बुलवा करके महाराज पूरा गहना पहनवाया। देखो, मरने से पहले जिन्होंने सत्कर्म किया, मरने के बाद जिन्होंने सत्कर्म किया, तब वो बगड़ावत कहलाए। बोले 24 बगड़ावतों की जय हो, स्वयं भोज भक्तराज की जय हो। सच्चा बीज बोया सतपुरुषों ने, जिनमें नमजा हीरा मोती जवा। सवई भोज का कवर मेंदू जी, थे तो हो बड़ा दाता। मेंदू जी महाराज अपने हाथों से गहना पहना दिया। यानी जैसे जिनके पुरखे जैसे होते हैं ना, वैसे ही उनके वंशज होते हैं। तभी तो हम कुल देखते हैं। जब ब्याह होता है तो कौन से खानदान से हो, आपके दादा परदादा कैसे थे, उससे दुनिया वाले आकलन लगाते हैं कि इस वंश में घुसे कि नहीं घुसे। तो आज मेंदू जी ने वो कार्य पूरा किया, 24 बगड़ावतों का जो अधूरा रह गया था। अब भगवान इधर मालवा के अंदर रहने लगे। एक दिन की बात है, भगवान मित्रों के साथ में आनंद के साथ महाराज, जैसे गोकुल मथुरा में भगवान ने बाल लीला की थी ना, वैसे बाल लीला करने लगे। और आज माता साधु से कहते हैं, माँ मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। आज तुम्हारा किसी को गाय चराने के लिए कह दो तो पहले घर में माता कूट होती है। पहले तो पूरे घर वाले लड़ते हैं। वो तो कहता कि तू जा, वो कहता कि तू जा, वो कहता कि तू जा। और भगवान देव जी क्या कह रहे हैं, देव नारायण कह रहे हैं कि गौ माता को जंगल में चराने के लिए मां मैं जाऊंगा। और यही बात कन्हैया ने भी की थी। भगवान क्या संदेश दे रहे हैं कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए। राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा करके पुत्र रत्न प्राप्त किया था। कन्हैया ने गौ माता की सेवा की, दूध छाछ का काया की, महाराज कंस को तक मार डाला। अगर गौ माता की सेवा करोगे, अरे दूध तो दूध, गौ माता का तो मूत भी पी लोगे तो भी काम बन जाएगा। इतनी शक्ति है गौमूत्र में। भगवान देव नारायण घोड़ा घोड़ियों को सबने ले लिया, बछड़ों को लेकर के गए और जाकर के जंगल में चराने लगे। उधर से 4 ब्राह्मण गुजर रहे थे। देखो ऐसा नहीं है कि एक जगह 4 ब्राह्मण आए थे उनको अंधा कर दिया था भगवान देव नारायण ने, पहले कल की कथा में आपने सुना था। और आज 4 ब्राह्मण आए और महाराज देव जी के सामने, पहले नास्तिक आए थे और आज आस्तिक आए। देखो हर चीज में अच्छी और बुरी तो होती है, असली और नकली तो होते ही हैं। महाराज आज वेद पाठी ब्राह्मण आए और जैसे ही वेद पाठी ब्राह्मणों को देव नारायण ने देखा, देखते ही देव नारायण का मन किया कि मुझे गोदान करना चाहिए। पर मन में विचार आया कि घर पे जाकर के क्या देंगे। तो छोटी छोटी जो बछड़ियां थी, महाराज जितने भी बछड़े थे, बछड़ियां थी, उन सबको देव नारायण भगवान ने ब्राह्मणों को दान में लुटा दिया। और दान में लुटा करके देव नारायण भगवान को शाम को घर आए। अब घर आए तो महाराज मामा मामी सब कहने लगे कि ये कौन सा काम किया तूने। अब शाम को जैसे द्वारी का टाइम आया तो गौ माताएं रोने लगी, जोर जोर से महाराज रोने की आवाज आने लगी। और मामा मामिया कहने लगे कि अरे तूने क्या कर दिया बालादेव, गौ माता को, माँ को और बेटों को बिछुड़वा दिया तूने। महाराज ताने मारने लगे। तो उसी समय देवनारायण भगवान ने पर्चा दिखाया कि एक गाय के 2-2 बछड़े, एक गौ माता के 2-2 बछड़े महाराज दूध पीने लगे। ये है दरबार की कृपा। बोले देवनारायण दरबार की जय हो। और आजकल हम क्या कर रहे हैं कि आजकल सबसे पहले तो महाराज गौ माता के गले में डींगला डाला जाता है। ये जो भी डींगला डाल रहे हैं ना, इनके गले में भी फिर 1.25 मन का डींगला भगवान डालेंगे। एक तो महाराज गौ माता के साथ में पहला अत्याचार तो ये है कि गले में डींगला। दूसरा
पहले देखो गौ की सेवा कन्हैया भी करते थे, पर पहले बछड़े को जितना चाहिए उतना पिलाते और उसके बाद बचता उस दूध को दूधते थे। पर आजकल क्या हालत हो गई है कि महाराज पहले तो नोजना लेकर के जोर से बांधते हैं और फिर भी महाराज पावस्ती नहीं है तो इंजेक्शन और ठोक देते हैं। अब ये दुनिया, ये चक्रव्यूह ऐसा है कि जो हम करते हैं वैसा मिलता। तो आप एक सुई लगा रहे हो, फिर आपकी कितनी सुइयां लगेगी, फिर डॉक्टर महाराज जब भर्ती रहते हो ना आईसीयू में, तो महाराज आपको पूछता भी नहीं, हर घंटे घंटे में आपकी सुइयां लगती रहती है। इसलिए कुछ भी करो उससे पहले सोच समझ करके करो। तो एक तो महाराज नूजना, और तीसरा बछड़ों का जो हक है, बछड़ों को तो दूध पिलाते नहीं बेचने के चक्कर में। देखो बछड़ों को तो नहीं पिलाते, जो नहीं पिलाते घर के छोरों छोरियों को भी नहीं पिलाते, उनको भी बंद मारा बेचारे। गाय के बछड़े भी बाढ़ जोते हैं और घर के छोरे भी बाढ़ जोते हैं, और आप सीधा कहा देते हो डेयरी के अंदर। और हाक बाना तो कलडा और नाक बाना ठल्डा। आजकल तो नहीं आग रहे, पर घर पे रखने वाली जो गायें होती है वो तो मरे जैसी हो रही है। खाने पीने को तो कुछ खिला पिला नहीं रहे, उसका झापा सुधारा नहीं। और महाराज दूध लेने के लिए जो बोले दूध नो रहे हो महाराज, और तो सब आनंद है माँ के आ गाय लाया। उस गाय को देख करके हम कभी जाते हैं, किसी के घर में ऐसे कोई कहता है तो उस गाय को देख करके मन में आता है अब कितना निकालेगा इसका, ये तो मरने जा रही है, हड्डियां हड्डियां निकल गई इसकी। पर आदमी बोले इसके डोरा कर दो महाराज। एक आवारा और बेसहारा छोड़ रहे हैं गौ माता को, जब तक दूध दे रही तब तक तो बड़ा लाड प्यार है, और जैसे ही बांझड़ी हो गई या कोई नांदिया हो गया, हमारा जंगल में छोड़ दिया, गांव वाले परेशान। और पुत्र और बछड़े की दुर्गति हो रही है, और एक जो एक गौ माता को लठ मार रहे हैं। देखो अगर आप अपनी मां पर लठ मार रहे हो तो फिर गौ माता पर मार रहे हो, तो फिर तो आप तो पापी हो, तो कर सकते हो। जब आप मां पर नहीं मार रहे हो तो गौ माता पर भी आपको लठ चलाने का अधिकार नहीं है। और बुढ़ापे में महाराज उनको और तो और कटन के अंदर कसाई को बेच करके पैसा और लेते हैं। गौशाला की उपेक्षा हो रही है। गाय के चरने का जो स्थान होता था ना, आज महाराज वहां पर मनुष्य ने जाकर के गोचर भूमि पे आक्रमण करके महल बना लिए अपने। यहां तो ये महल बन गए पर फिर खंडर ही रहेंगे। अधिक दूध उत्पादन के चक्कर में महाराज बासी कूची हर जैसा ही गौ माता को खिलाया जा रहा है। तो भगवान देवनारायण समझाना चाह रहे हैं कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए। जगजननी गौ माता को जबर उजाड़ो रे, ओ त्रिलोकी को नाथ गाय हित बनो गवाड़ो रे, ओ त्रिलोकी को नाथ गाय हित बनो गवाड़ो रे। ताली बजाओ, भगवान गोपाल बन गया देवनारायण दरबार। उजाड़ो रे, त्रिलोकी को नाथ गाय हित बनो गवाड़ो रे, ओ त्रिलोकी को नाथ गाय हित बनो गवाड़ो रे। जय हो
त्रिलोकीरो नाथ गाय हित बण्यो गवाड़ो रे ओ त्रिलोकीरो नाथ गाय हित बण्यो गवाड़ो रे जग जननी गो माता को जबर उजाड़ो रे जग जननी गो माता को जबर उजाड़ो रे त्रिलोकीरो नाथ गाय हित बण्यो गवाड़ो रे ओ त्रिलोकीरो नाथ बण्यो गवाड़ो रे बोले गौ माता की गौ माता की सेवा करनी देव रे मन भावे रे गो माता की सेवा करनी